नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सोया प्रोडक्ट के बिज़नेस के बारे में बताऊँगी कि आप सोयाबीन से कौन-कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं और कैसे इसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। आप इसका प्रशिक्षण कहाँ से लेंगे, आपको इसमें कितनी लागत लगेगी और कितना मुनाफ़ा होगा, साथ ही आपको कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी। बाकी आदि सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड की वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोयाबीन से बने मिल्क में उचित मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन से बना दूध कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, जो कि पोषण से भरपूर होता है, जो आसानी से पच जाता है। जिन्हें डायबिटीज की बीमारी होती है और जिन्हें गाय भैंस का दूध पचता नहीं है, उनके लिए सोया मिल्क एक अच्छा विकल्प है। इसे डाइटिंग करने वाले लोग भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक चिकन के बराबर प्रोटीन पाया जाता है और सोया प्रोडक्ट की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया बड़ी, सोया आटा, सोया दही, इन प्रोडक्ट को बेचकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आने वाले समय में यह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए सोया मिल्क का बिजनेस करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सोयाबीन से दूध बनाना बताऊंगी। 2 किलो के सोयाबीन को किसी बर्तन में पानी डालकर 5 से 6 घंटे तक के लिए भिगो लें। अब भीगे हुए सोयाबीन को हाथ से मसल कर उसके छिलके को अलग कर लें। उसके बाद आप ग्राइंडर मशीन में बीज को डालकर ग्राइंड करें, साथ ही पानी भी डालते जाएं। 2 किलो सोयाबीन में करीब 14 लीटर पानी लगेगा। ग्राइंड प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे बॉयलर की मदद से गर्म किया जाता है। जब सोया मिल्क पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसे फिल्टर प्रेस की सहायता से छान लिया जाता है। उसके बाद इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे कि आप वनीला, चॉकलेट आदि फ्लेवर्स में मिला सकते हैं और प्रिजर्वेटिव मिलाकर दूध को ठंडा करके प्लास्टिक के थैलियों में पैक करके बाजार में बेचा जाता है। अब हम जानते हैं कि सोया दूध से सोया पनीर कैसे बनाया जाता है। सोया दूध से ही पनीर बनाया जाता है। इसके लिए सोया मिल्क में फिटकरी डालकर उसे फाड़ा जाता है, फिर उसे पतले सूती कपड़े में डालकर अतिरिक्त पानी को छान लिया जाता है। अब सोया पनीर को तुरंत किसी बर्तन में रखकर भारी चीज उसके ऊपर रखकर दबा दबा कर सारा पानी निकाल दिया जाता है। इसके बाद सोया पनीर यानी कि टोफू तैयार हो जाता है, जिसे आधा या 1 किलो के पैकेट में भरा जाता है। अब आपका सोया पनीर मार्केट में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, सोया पनीर और सोया मिल्क बनाने के बाद सोया वेस्टेज बच जाता है। सोया मिल्क के वेस्टेज को खली कहा जाता है। इस खली को धोकर सुखा करके डेयरी फार्मिंग करने वालों को बेच दिया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। सूखा सोया खली 15 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। इससे बिस्किट, आटा, चॉकलेट, बड़ी आदि बनाया जाता है। इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता है। लगभग सोया का सभी हिस्सा उपयोग हो जाता है। सोयाबीन प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी मशीन की आवश्यकता होगी और साथ ही कितना लागत लगेगा। 1 घंटे या 50 लीटर दूध बनाने वाली मशीन की कीमत है करीब 1.5 लाख रुपए और सोयाबीन की गंध हटाने वाली मशीन की कीमत है करीब 50,000 रुपए। साथ ही आपको एक फ्रीजर की आवश्यकता होगी जो 20,000 रुपए से शुरू होती है। उसका खर्च अलग से पड़ेगा। दूध, पनीर, दही को पैक करने के लिए एक पैकेजिंग मशीन की जरूरत होगी जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है और साथ ही काम करने के लिए 2 कारीगर की भी आपको आवश्यकता होगी। सोयाबीन आपको थोक में करीब 30 से 35 रुपए और रिटेल में 35 से 40 रुपए में मिलेगा और अगर आप किसान से लेते हैं तो थोक और रिटेल से भी कम रेट में आपको मिल जाएगा। सोयाबीन से दूध बनाने के लिए जो पानी आपको उपयोग करेंगे वह खारा नहीं होना चाहिए। अगर आप बोर का पानी यूज करते हैं और वह अगर खारा है तो उसके लिए आप आरओ वाटर फिल्टर लगा सकते हैं। सोया से दूध बनाने के लिए जो पानी लगता है उसकी कीमत बाजार में प्रति पाउच 1 रुपए है। साथ ही आपको दूध या सोया प्रोडक्ट को लाने ले जाने के लिए वाहन की जरूरत होगी जो आप अपनी भी उपयोग कर सकते हैं या फिर किराए पर भी ले सकते हैं। 50 लीटर सोया दूध बनाने में यह मशीन प्रति घंटा 4 यूनिट बिजली खपत करती है। इस बिजनेस के लिए आपको मशीन, रॉ मटेरियल और अन्य खर्च मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए के आसपास खर्च करने पड़ सकते हैं। सोयाबीन प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण और लोन कहाँ से लें। सोयाबीन प्रोडक्ट बनाने के लिए आप प्रशिक्षण खादी ग्राम उद्योग से ले सकते हैं। साथ ही जहां से आप मशीन खरीदेंगे वो आपको सोया दूध और सोया पनीर बनाने का प्रशिक्षण भी देंगे। सोयाबीन मिल्क बनाने की मशीन आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके राज्य में यह मशीन अवेलेबल है तो आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट को जिला उद्योग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रोजेक्ट में आपको अपने मुनाफे और लागत के बारे में बताना होगा। इसके आधार पर आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। साथ ही आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 25% की सब्सिडी भी दी जाएगी।
सोया प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह बिजनेस खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और अगर स्वयं शॉप खोलकर यह बिजनेस करना चाहते हैं तो दुकान का रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा और ऑनलाइन बिक्री करेंगे तो GSTN भी आपको सोया मिल्क की बिक्री से आपको कितना मुनाफा होगा। 2 किलो सोयाबीन में 14 लीटर पानी मिलाकर अगर हम पीसते हैं तो हमें 16 लीटर दूध प्राप्त होता है। 1 किलो सोयाबीन की कीमत है 35 रुपए, तो 2 किलो सोयाबीन हमें 70 रुपए में मिलेंगे। 1 रुपए की दर से 14 लीटर पानी का कीमत हो गया 14 रुपए। अब सोयाबीन की कीमत और पानी की कीमत को हम जोड़ देंगे तो हमें 16 लीटर दूध बनाने के लिए कम से कम 84 रुपए खर्च करने पड़े। 1 लीटर सोया दूध की कीमत बाजार में 100 रुपए है। अब हम 16 लीटर दूध को बाजार में बेचते हैं तो हमें 1600 रुपए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम 16 लीटर दूध को बेचकर 1600 रुपए कमाई करते हैं। 16 लीटर दूध को बाजार में बेचकर हमने 1600 रुपए कमाए। 16 लीटर दूध बनाने के लिए हमने 84 रुपए खर्च किए और इसी में अगर हम अन्य खर्च को मिला लें जिसे हम 500 रुपए मान लेते हैं तो हम 584 रुपए 16 लीटर दूध बनाने में खर्च किए। अब हम कमाई में से लाभ प्राप्त करने के लिए सोया दूध की कमाई में से कुल खर्च को घटा देंगे तो हमें 1016 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने 2 किलो सोयाबीन से 16 लीटर दूध बनाकर मार्केट में बेचकर 1600 रुपए कमाई किया। इस 1600 रुपए में से हमने अपना कुल खर्च 584 रुपए घटाया तो हमें 1016 रुपए शुद्ध लाभ हुआ। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम सोया मिल्क बनाने में कितना कम खर्च करते हैं और लाभ हमें उससे दुगना तिगुना मिलता है। दोस्तों आप सोया मिल्क बनाने वाले मशीन से 2 किलो सोयाबीन से करीब 16 लीटर मिल्क 15 मिनट में बनाते हैं और इस 16 लीटर दूध को आप 100 रुपए के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं तो आपको 1600 रुपए कमाई होता है। आपने 16 लीटर दूध बेचकर 15 मिनट में 1600 रुपए कमा लिया। अगर आपने 1 घंटे में 40 लीटर दूध बेचने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी कीमत आपको 4000 रुपए 1 घंटे के हिसाब से अगर मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि आप महीने में कितना कमा सकते हैं। आप महीने में 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं सोयाबीन का मिल्क बेचकर। अब हम सोया पनीर को मार्केट में बेचकर कितना मुनाफा कमा सकते हैं। 2 किलो सोयाबीन से 4 किलो पनीर बनेगा जिसकी मार्केट में कीमत कम से कम 250 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। आपको 2 किलोग्राम सोयाबीन से पूरी प्रक्रिया के बाद लगभग 4 किलोग्राम पनीर मिलता है जो कि लगभग कम से कम 1000 रुपए का होता है। इस तरह आप अगर एक दिन में 20 किलोग्राम पनीर भी रोजाना बनाते हैं तो इसका बाजार में भाव लगभग 5000 रुपए होता है। ऐसे में आप रोजाना 20 किलो टोफू बनाकर बाजार में बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। साथ ही आप सोया वेस्टेज को बेचकर भी अलग से कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप सोया दूध, सोया पनीर और सोया वेस्टेज को बेचकर महीने में करीब 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। सोया पनीर और सोया दूध और सोया प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। दूध को सबसे अधिक प्रोटीन वाले स्रोत के रूप में जाना जाता है लेकिन सोयाबीन में दूध से कहीं अधिक प्रोटीन होता है। टोफू में भी सामान्य दूध के पनीर से लगभग 4 गुना प्रोटीन होता है। बस यही इसका मार्केटिंग का सबसे मजबूत पहलू है। टोफू के बिजनेस में आप खुद को एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन और ब्रांड का नाम बनाना होगा। इसके बाद ब्रांडिंग करके आप बड़े बड़े रिटेलर से करार करके अपने टोफू को रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ दूध बनाकर ही अच्छी पैकिंग के साथ इसे बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको टोफू की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रोटीन सोर्स मिले। इसी को आधार बनाकर अगर अच्छे लेवल पर मार्केटिंग की जाती है तो इस मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आप इसे जिम, हॉस्पिटल, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, आंगनबाड़ी आदि जगहों पर सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप पर भी इसे सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।